पर्यटन विकास मंच का उद्देश्य पिछले साल इन्हीं दिनों लॉकडाउन के दौरान हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हमारे देश के पर्यटन में आत्मनिर्भरता और भारतीयता आए, यानी हम पर्यटकों को वो चीज़ दिखाएं देश दुनिया से आने वाले लोगों को जो हमारी खुद की हो। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने साप्ताहिक बैठकों का आयोजन शुरू किया और हमें आपको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अभी तक हम लोगों ने 44 बैठकें आयोजित की हैं, जिसमें देश भर से बहुत गणमान्य वाइस चांसलर बंसल सर हिमाचल यूनिवर्सिटी से, पर्यावरण गतिविधि के राष्ट्रीय सह प्रमुख राकेश जी जैन, अन्य व्यक्ति और देश के लगभग सभी हिस्सों से, चाहे पूर्वोत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, चाहे मध्य हो, सभी जगहों से हमें ऐसे अनुभवी एवं विशेषज्ञों को सुनने का मौका मिला जिन्होंने पर्यटन के अलग अलग विषयों पर हमको अपने अनुभव रखे। और यह भी बताते हुए हमको हर्ष हो रहा है कि प्रतिभागियों के रूप में या कहें श्रोता के रूप में भी हमें देश भर से श्रोता या पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं जो कि ये कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित होते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम राकेश जी भाई साहब मूलतः उनका बाय प्रोफेशन वो पत्रकार हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ बॉर्डर तेलंगाना की, उनमें हमारे देश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसको हम दंडकारण्य बोलते हैं उस पर बहुत विशेष काम किया है। तो आज आदरणीय श्री राकेश जी हम सबको दंडकारण्य की भूमि के वैभव के बारे में बताएंगे और हमको बताएंगे कि यह भूमि में कितना कुछ है जो हम सभी को जानना चाहिए। हमें दुनिया देखने से पहले अपने ही आसपास जो चीज़ें हैं उनका अनुभव करना चाहिए। तो मैं आदरणीय हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री राकेश जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना वक्तव्य शुरू करें। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर लेंगे और आप लोग अपने प्रश्न साथ में लिखकर रखें और जो लोग के कोई प्रश्न है वो चैट बॉक्स में डाल दें और अपना नाम के साथ। धन्यवाद। आदरणीय राकेश जी। मेरा सभी को नमस्कार है और आपने अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय आपने चुना है दंडकारण्य का, तो दंडकारण्य वास्तव में एक बहुत ही पूर्ण भूमि, ऐतिहासिक भूमि है और ये जो दंडकारण्य का क्षेत्र है इसे हम सतयुग से लेके देखें तो इसका काफी महत्व रहा। अब जैसे हम बात करें यदि दंडकारण्य की, तो आज हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य हैं, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखते हैं दंडकारण्य बहुत हद तक बस्तर क्षेत्र पे सिमट के रह गया है, यानी बस्तर के क्षेत्र को हम दंडकारण्य कहने लगे हैं, यानी एक जिला या संभाग में हम दंडकारण्य को समेट दिए हैं आजादी के बाद। जबकि आपके पुरातन काल में यदि दंडकारण्य का परिप्रेक्ष्य देखा जाए, उसका क्षेत्रफल देखा जाए, तो रजवाड़ों के कालखंड में तो करबी के पास एक गांव है कहोरा से लेके और आपका उड़ीसा छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है राजगढ़, वहां तक का पूरा क्षेत्र दंडकारण्य माना गया। उसके पहले नारी तंत्र से पहले का एक देखे हम तो सतयुग के कालखंड में आपका चंबल क्षेत्र से लेके और फिर आपका उड़ीसा तेलंगाना तक ये दंडकारण्य का क्षेत्र था। दंडकारण्य के नाम को लेके अलग अलग तरह के किस्सा सामने आते हैं। दंडकारण्य को लेके जो एक किस्सा सुनने में आता है वो ये है कि प्रभु राम ने यहाँ पे सबसे पहला जो विराट राक्षस था उसका वध किया, उसको दंड दिया, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य। दूसरा किस्सा ये सुनने में आता है कि दंडकारण्य जो क्षेत्र है वहाँ राक्षसों ने, असुरों ने संतों को दंडित किया, इसलिए इसको दंडकारण्य कहा जाता है। तो तीसरा किस्सा ये सुनने में आता है कि दंडक नाम का एक राक्षस था, इसलिए इसका नाम जो है उसका पूरा साम्राज्य था इस पूरे क्षेत्र में, वन क्षेत्र में, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य कहा गया। तो दंडकारण्य को लेके अभी तक जो विषय अलग अलग सामने आए हैं
उसका अलग अलग किस्से सुनने को मिले हैं दंडकारण्य क्षेत्र को लेकर, लेकिन मैं जितना पढ़ पाया हूँ, समझ पाया हूँ, मैं अपना सिर्फ जो जानकारी और अनुभव है वही साझा कर पाऊंगा। तो उसके हिसाब से दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो मूलतः एक तपोभूमि है। भारत की सबसे जो तपस्वी भूमि है वो है दंडकारण्य। दंडकारण्य क्षेत्र का जो काल गणना के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो काल गणना के हिसाब से तो बहुत सारी मत भिन्नताएं हैं, लेकिन यदि हम इसको युग के हिसाब से समझेंगे तो मुझे लगता है बहुत आसानी होगी। काल गणना के हिसाब से मत भिन्नता मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कुछ विद्वानों ने काल गणना को कोई 5 लाख साल कहता है, कोई 6 लाख साल कहता है, लेकिन हमारे यहाँ जो पुराने सामग्रियां थी जिसको हम वेद पुराण और दस्तावेज कहते हैं, वो सारे दस्तावेज जानबूझ के कहिए तो जला दिए गए, नष्ट कर दिए गए मुगलों के समय में। इस वजह से काल गणना को लेके भी जो अब सामने बातें आ रही हैं वो मूलतः जो हमारे वामपंथी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं वो अपने अपने तरह से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए उसकी प्रामाणिकता को लेके मैं संतुष्ट नहीं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे युग के हिसाब से। तो युग में आपके सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। अब दंडकारण्य क्षेत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है उसको हम 2 जगहों को मान के चलते हैं, एक चित्रकूट और दूसरा जबलपुर। दंडकारण्य की दोनों महत्वपूर्ण स्थानों का जो वर्णन है अपने पुराणों में, वेदों में, उसके हिसाब से चित्रकूट जो क्षेत्र है वहां आपको मत्स्य गजेंद्रनाथ के ने स्थापित किया। दूसरा शिवलिंग जो है वो ब्रह्मा जी के ही जो कहना चाहिए परिवार के हैं, पुलस्त्य के पुत्र रावण के पिता, उन्होंने स्थापित किया। तीसरा शिवलिंग वहां पे अत्रि ऋषि ने स्थापित किया और चौथा शिवलिंग जब भगवान राम वनवास के लिए आए थे चित्रकूट तब उन्होंने स्थापित किया। वो चारों शिवलिंग आज भी वहां पर। तो ये समय से हम ये बात समझ सकते हैं कि जो दंडकारण्य का क्षेत्र है उसका सतयुग के समय से क्या महत्व रहा है इन शिवलिंगों के आधार पर, क्योंकि भगवान राम जो है वो तो त्रेता युग में आए। तो सतयुग को लेकर यदि हम देखें तो आपका चित्रकूट का ये जो क्षेत्र है वो उस कालखंड के को प्रदर्शित करता है या प्रमाणित करता है। अब हमारे यहाँ जो आपके चित्रकूट के ही क्षेत्र से हम थोड़ा सा और बात करेंगे तो चित्रकूट का क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में कई जो अपने यहाँ के बड़े मुनि ऋषि थे उन्होंने तपस्या के लिए इस इलाके को चुना था। जैसे अगस्त मुनि हो गए, अत्रि मुनि हो गए, वाल्मीकि ऋषि हो गए, संगी ऋषि हो गए, दीक्षण ऋषि हो गए। ये सारे ऋषियों ने इस जो चित्रकूट का क्षेत्रफल है उस वहां पे उन्होंने तपस्या किया और वहां पे तपस्या करने से उन्होंने अपनी तपस्या को फलीभूत किया और प्रभु के दर्शन किए। अब चित्रकूट में ही आप थोड़ा सा आप अलग जाइए तो वहां पे एक सिद्धा पहाड़ है। अब सिद्धा पहाड़ जो आज भी मौजूद है उसे आज भी देखा जा सकता है, एक छोटी सी पहाड़ी है। अब वो सिद्धा पहाड़ी को लेके जो प्रमाण है अभी वो ये है कि आदिकाल में जब संत यहाँ पे, ये पूरा घना जंगल था, संत यहाँ तपस्या करते थे तो राक्षसों की तरफ से उन संतों का वध करके उनका ढेर वहां पे लगाया गया और वही ढेर आगे चल के पहाड़ी का रूप लिया। तो क्योंकि सिद्ध पुरुषों की का शरीर जो है वहां पे एकत्रित हुआ था इसलिए उसको सिद्धा पहाड़ कहते हैं। अब वहीं से थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो सतना जिले में एक रामनगर जगह है। रामनगर जगह को समझाने के लिए मैं बता दूं कि जो बाणसागर बांध बना हुआ है, बाणसागर बांध उसी के पेरीफेरी में वहीं पे एक पहाड़ी है जिसे गिद्धकूट या गिद्धा पर्वत कहते हैं। अब जो गिद्धा पर्वत है वहां पे आदिकाल में गिद्धों के वंशज रहा करते थे और ऐसे प्रमाण भी हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जटायु के भाई संपाति का जन्म उसी पर्वत पे हुआ। तो ये हमारे जो छोटी छोटी जानकारियां ये हमारे उस कालखंड को प्रमाणित करती है जिसको कहीं ना कहीं संदिग्ध किया जाता है। अपने लेखन के जरिए कुछ लोगों की तरफ से ये मतभिन्नता आती है सामने, लेकिन ये प्रमाणित चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं दस्तावेजों पे दर्ज है। हम अभी चित्र
चित्रकूट के आसपास की ही बात करते हैं तो आप सतना, चित्रकूट से आगे जाएंगे तो सतना जिला पड़ेगा। सतना जिला से जब आप सतना से कटनी के रास्ते पे जाएंगे तो एक छोटी सी जगह पड़ती है, उसका नाम है झुकेई। मेरे पास इसका कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिल पाया और मैं इसकी तलाश में हूँ, लेकिन कहते हैं कि झुकेई वह स्थान है जहां अगस्त मुनि के कहने पे विंध्य पर्वत झुके थे उनको प्रणाम करने के लिए। अब विंध्य पर्वत और आपके उनके घमंड को लेके किस्सा मुझे लगता है लगभग लोगों को पता होता है, और उसी घमंड के चलते उन्होंने अपने शिखर को इतना बढ़ा दिया था कि सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। और इसलिए सारे देवताओं ने अगस्त ऋषि से ये प्रार्थना की कि आप ही विंध्य पर्वत को झुका सकते हैं, बाकी वो किसी की बात नहीं मानेंगे। तो अगस्त मुनि बनारस से लाए गए, तो आग्रह करके लाया गया, और वो झुके ही नामक स्थान पे अगस्त मुनि ने कहा कि मुझे अब दक्षिण जाना है और तुम्हारा शिखर इतना ऊंचा है तो मैं कैसे पार करूंगा। तो विंध्य पर्वत वहां पे झुके, और झुकने के बाद विंध्य पर्वत ने कहा कि अब आप थोड़े दिन के लिए यहाँ पे विश्राम करिए। तो वही झुके ही के बगल में ही एक सलेहा जगह है, और वहाँ अगस्त मुनि का आश्रम आज भी है। तो अगस्त मुनि वहां पे ठहरे। मुझे लगता है कि ये जो जगहें हैं, ये सारी जगहें इस बात का प्रमाण कि आपका धर्म का जो है उसका महत्व इतिहास में क्या रहा है। हम वहां से आगे चले तो कटनी जगह पे गुप्त काल से पहले के भी प्रमाण मिले, और कटनी के पास बहोरी तिगमा ऐसी जगह है जहां मंदिरों का पूरा एक समूह था, यानी 35 से 40 मंदिरों का पूरा एक समूह था जो खंडार हो गया। ESI की तरफ से उसके जो प्रमाणीकरण किया गया वो बताया गया कि ये गुप्त काल से भी पहले के मंदिर थे, यानी वहाँ एक पूरा का पूरा जो सेक्टर था वो मंदिरों का था। 35-40 मंदिरों के समूह को अपन एक कह सकते हैं कि एक बड़ा सेक्टर था जो मंदिरों का था। अब कटनी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा दंडकारण्य का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है वो है जबलपुर। हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से जो पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो है आपका जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में ही भारत एक छोटा सा हिस्सा है और जबलपुर उसका केंद्र बिंदु है। अब जबलपुर का महत्व कई तरह से देखिए आप। जबलपुर में यदि आप पचमढ़ी की तरफ जाएंगे तो पचमढ़ी जो है सतयुग से पहले, और मुझे लगता है जब पृथ्वी बनी तब से, या जब हमारे यहाँ 7 द्वीप बने तब से लेके अभी तक के महत्व के चीजें वहां पे मौजूद है पचमढ़ी में। फिर पचमढ़ी से आप इधर आइए तो आपको नर्मदा के दूसरी तरफ, नर्मदा के इस पार नहीं, नर्मदा के दूसरी तरफ दूसरे घाट में बड़ौदा विश्वविद्यालय के शोधार्थी छात्रों द्वारा जो शोध किया गया उसके हिसाब से नर्मदा के आसपास की मिट्टी का शोध करने में पाया गया कि इसका इतिहास करीब 6 लाख वर्ष पुराना है। वहीं पे एक लम्हेटा गांव है, लम्हेटा गांव की जो चट्टान है, लम्हेटा गांव नर्मदा के तट पे बसा हुआ गांव है, जो नर्मदा की चट्टान है उसका भी शोध करने पे पाया गया कि वो 6 लाख वर्ष पुरानी है। तो इस तरीके से 6 लाख वर्ष के आंकड़े को ना जाए तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरा इतिहास जो है कहीं ना कहीं सतयुग से जुड़ा हुआ है। अब त्रेता युग में भगवान राम जब चित्रकूट वनवास काल का एक बड़ा कालखंड चित्रकूट में बिताने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो वो इसी रास्ते से चलते हैं। आपके कटनी में एक आपके बहोरी बंद वाला जो तिगमा वाला इलाका है वहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित है, तो वो शिवलिंग की पूजा भगवान राम करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। कटनी से आगे वो जबलपुर जाते हैं। जबलपुर में भगवान प्रभु राम के त्रेता युग में पूजा करने शिवलिंग का उसका भी प्रमाण है। फिर भगवान राम वहां से आगे बढ़ते हैं, तब वो ये दंडकारण्य के क्षेत्र से ही वो उड़ीसा होते हुए तेलंगाना होकर तमिलनाडु की तरफ जाते हैं। त्रेता युग के कालखंड में ये जो दंडकारण्य का इलाका है उसका ये महत्व रहा। अब यदि हम द्वापर पे आते हैं तो द्वापर में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था पांडवों का अज्ञातवास। तो पांडवों के अज्ञातवास को लेके आप देखेंगे तो गंगा पार इस पार जब आप आएंगे इलाहाबाद में तो वहां पे पांडवों
के द्वारा पूजित एक शिवलिंग है। फिर उससे आप आगे आएंगे तो आपके वो भी यही रास्ता लेके आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं। डाइवर्ट किधर होते हैं? वो बुंदेलखंड की तरफ आप जाएंगे तो छतरपुर जिला है। छतरपुर जिले में एक बिजावर जगह है। बिजावर जगह की पहाड़ी पे आज भी एक भीम कुंड है, और ऐसी मान्यता है कि वो कुंड भीम ने गदा मार के बनाया था। पहाड़ी के ऊपर बने उस कुंड पानी आज भी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। और डिस्कवरी चैनल वाले आए थे, मैंने पढ़ा कि डिस्कवरी वाले आए थे और उसकी गहराई की माप लेने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। आप सोचिए कि सतह से करीब 1 से 1,500 मीटर या फीट की ऊंचाई पे एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी में एक आपका कुंड है, और उस कुंड में आज भी निर्मल जल भरा हुआ है, और उसकी गहराई का पता नहीं कर पाना, ये निश्चित तौर पे अपने आप में बहुत ही कौतूहल वाला विषय है और बहुत ही अद्भुत है, और हमारे जो कहना चाहिए इतिहास है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब पांडव जब वहां से आते हैं तो आपके पन्ना में भी एक पांडव काल मिलता है, जो आज भी है पन्ना जिले में। वहां पांडवों ने उस गुफा में अज्ञातवास बिताया। फिर वहां से वो बाहर निकलते हुए जबलपुर की तरफ जाते हैं। जबलपुर में उनकी तरफ आज भी पचमढ़ी में पांडवों के द्वारा अज्ञातवास बिताए गई कई जगह हैं। जबलपुर से वो आपके शहडोल जिले में जाते हैं। शहडोल जिले में जो विराट नगर है वहां पांडवों के अज्ञातवास बिताने के प्रमाण है। फिर वहां से वो छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो द्वापर युग में पांडवों की तरफ से अज्ञातवास बिताने के कई प्रमाण हैं। अब आप इसको बॉर्डर पे आ जाइए तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बॉर्डर में एक पुजारी पाल जगह है। उस पुजारी पाल जगह में जो गांव है, उस गांव में आज भी पांडवों के 5 भाइयों की पूजा होती है, और वहां शिवलिंग स्थापित है, और वहां पे इन 5 पांडवों की पूजा करते हैं। और वो गांव का जो पुजारी है, वो पुजारी सदियों से एक ही पीढ़ी का व्यक्ति है, और वो लोग पूजा कर रहे हैं वहां। तो ये आपस से कहा पांडवों के